मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट केमिस्ट्री इज मोर टफर देन फिजिक्स। लेट्स फाइंड आउट। सो दिस इज अ फुल गाइड फॉर केमिस्ट्री फॉर नीट 2026। सो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। तीनों में ही पांच पांच पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला लेक्चर, दूसरा नोट्स, तीसरा होंगे क्वेश्चन, चौथी होगी एनसीईआरटी और पांचवा होगा रिवीजन। ठीक है, तो मैं चैप्टर्स भी डाल दूंगा, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली कोई एक सब्जेक्ट जाके देखना है तो तुम उसको देख सकते हो। और इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में आए कि ये चपड़ गंजू कौन है जो हमें टिप्स देने आया है, so this is all India rank 59 of NEET 2023 वैभव गोलानी, currently a third year MBA student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि जो चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सच में तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर देखते टाइम तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, वन शॉट, ये सब ये नहीं बताऊंगा, ये पिछले वीडियो में कवर्ड है, तुम वहां पे जाके देख सकते हो। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि लेक्चर देखते टाइम उस सब्जेक्ट के लिए क्या ध्यान में रखना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें एट द एंड उस पूरे लेक्चर को याद नहीं करना है। तुम्हें उस लेक्चर से दो तीन जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत कंसेप्ट, वो तुम्हें एट द एंड समरी लेके जानी है लेक्चर से। तो तुम्हें लेक्चर ये ध्यान में रखते हुए देखना है कि हाँ, मुझे ये चार फॉर्मूलाज आज पढ़ाए गए, इन चार फॉर्मूलाज से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स ये हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं नोट्स पे। अब नोट्स, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों पे बात करते हैं। तो लॉन्ग नोट्स बनाने, हाँ बनाने, जब तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा हो सेम की सेम चीज तुम भी उतारते रहो। ठीक है, ये तुम्हें रेफरेंस के लिए काम आएंगे और शुरुआत में थोड़ा बहुत जब तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं तब रिवीजन में काम आएंगे। ठीक है, बाकी शॉर्ट नोट्स, अब जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तुम एक आधा बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती या ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, जब तुम्हें ये सब पता चल गया तब तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं यार, ये भी पूरा एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर तुम्हें ये चीज सीखनी हो तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, देन आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ कहाँ से करनी है, तो यार देखो, तो सबसे पहले तो जहां तुम कोचिंग से पढ़ रहे हो उसके, जिसके तुम लेक्चर्स लगा रहे हो, जिस टीचर के, ठीक है, उन लेक्चर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, उन क्वेश्चन से तुम्हें बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अप्रोच करना है वो तुम्हें यहाँ से डेवलप करना है। ठीक है, इसके बाद जाके तुम एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोचिंग की तुमने डीपीपी अपनी सॉल्व करी ली, चाहो तो जो भी कोचिंग है उसका मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। अगर मॉड्यूल नहीं सॉल्व करना है तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी पंच हो गई, ओसवाल की हो गई, दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, सबकी आती है, जिसकी तुम्हें अच्छी लगे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या ऑनलाइन में देखना है तो मेमो नीट हो गया, एनसीईआरटी अभ्यास हो गया, ये सब है, इनमें से मतलब जिसको तुम चाहो उसको चुन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है क्या उसको सॉल्व करना है? नहीं, उसको सॉल्व मत करना। उसमें तुम कंसेप्ट देख सकते हो कि क्या कंसेप्ट लग रहा है, कैलकुलेशंस में मत जाना, कैलकुलेशन उसकी काफी टफ होती है तो तुम्हारे मतलब के लिए अभी है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पलर जो है वो सॉल्व कर सकते हो। थोड़े बहुत ट्राई करना कि तुम असर्शन बेस्ड या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर तुम्हें कहीं पे मिले तो तुम उनको सॉल्व कर लो, बिकॉज आजकल फिजिकल केमिस्ट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस आने लग रहे हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इन चीजों को सॉल्व करते हो। तो फिर आ जाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या करो, जब तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वो टॉपिक जा जाके एनसीईआरटी से पढ़ लो। अगर तुम्हें कुछ लाइन बहुत अच्छी लगी कि यार इस लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है या ये लाइन मेरे नोट्स में नहीं है, तो उस लाइन को या तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो या यहीं पे हाईलाइट कर लो। फिर जब तुम्हें कभी मन करे तो तुम आके उस चैप्टर में से वो दो चार जो लाइन है तुम्हारी हाईलाइट की हुई उनको तुम देख लो। अब इसके बाद रिवीजन कैसे करना है, तो देखो, तुम्हें क्या लॉन्ग नोट्स रिवाइज करने हैं? नहीं, लॉन्ग नोट्स रिवाइज नहीं करने। जब तुम्हें टीचर पढ़ा रहा था चैप्टर तब तुमने काफी बार उसको देख लिया है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। जब भी तुम रिवाइज करने जाओगे वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, तुम्हारे जो भी फॉर्मूलाज होंगे उससे रिलेटेड थोड़े बहुत जो कंसेप्ट थे तुम्हारे, वो तुम्हारे रिकॉल हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने जो क्वेश्चंस गलत किए थे, चाहे तुमने कहीं से भी किसी भी सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तुमने कुछ ना कुछ गलती की होगी, उनको एक जगह इकट्ठा करके रख लो और उन क्वेश्चंस को अब तुम बार बार सॉल्व करो। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की तुमने कुछ हाईलाइट की थी लाइंस, उनको जाके एक बार देख लो जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी यार रिवीजन में ना तुम्हें एक दिक्कत खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के साथ और कहीं हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ये आती है कि यार तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि तुम लॉन्ग नोट्स बना पाओ, और एट द एंड जब तुम रिवाइज करने जाते हो तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स तो याद रह जाते हैं, लेकिन क्या कंसेप्ट था उसके पीछे, क्या बेसिक चीज थी, वो तुम भूल जाते हो। और इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होता कि तुम एनसीईआरटी से जाके पढ़ सको, और वैसे भी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो इतनी हार्ड है कि तुम अगर बहुत टाइम बाद जाके उसको देख रहे हो तो
तो तुम्हें काफी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो यार उसी का मैं ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढ रहा था कि यार कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हें क्रिस्प वे में कंसेप्ट समझा सके जब तुम्हें उसकी रिवीजन की जरूरत है। तो स्क्रॉल करते हुए अमेजोन पे मेरे को एक बुक मिली, तो जिसको मैंने ऑर्डर कर लिया। अब वो बुक है ये। अब यार इस बुक की ना एक खास बात मुझे ये लगी कि यार तुम बाकी कोई भी रिवीजन बुक उठा के देखो ना, तो यार उसमें है ना बिल्कुल थ्योरी 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 लिखी हुई होती है, डायग्राम्स बहुत मुश्किल से होंगे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एवरेज 20-30% हर पेज का स्पेस डायग्राम्स को ही दिया गया है। और डायग्राम्स भी इररेलेवेंट नहीं, बिल्कुल इजी और रेलेवेंट, जो तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाए और तुम्हें याद भी रहे। बाकी इसकी लैंग्वेज यार एनसीईआरटी से बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में समझाया हुआ है, तुम एक बार पढ़ लोगे तुम्हें चीज याद हो जाए। और एनसीईआरटी की इतनी इतनी दो बुक्स, वो भी सिर्फ एक क्लास के लिए पढ़नी पड़ती है। इसमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी ऑलमोस्ट 150 पेज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 100 पेजों में कंप्लीट हो जाती है। और कई बार दिक्कत ये आती है कि हम थ्योरी 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 रिवाइज करते रह जाते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं होती। तो इसमें ये भी एक चीज अच्छी है कि यार क्वेश्चंस तुम्हें साथ में दिए हुए हैं कि क्वेश्चन के ये टाइप आते हैं, वो टाइप तुम्हें समझाया हुआ है, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से मेनली ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसी तरह का इनका एक Q20 समिट है, जिसको तुम स्कैन करके, जैसा तुम यहाँ पे साइड में देख पा रहे होगे ना, इस तरह से क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टेप वाइज किस तरह से अप्रोच करना है, उस वो किस टॉपिक से है, वो सब चीजें तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन है। साथ में जो नीट वाइज इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उसको इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है, ताकि तुम लास्ट के टाइम पे ताकि तुम जल्दी जल्दी अगर पेज पलट रहे हो, तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ यार इस जगह से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एक चीज मुझे नेगेटिव इनकी ये लगी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री वाली बुक है, उसमें ना जो थ्योरी है वो थोड़ी ज्यादा है। मतलब क्वेश्चंस तो हैं ही, फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उसके साथ थ्योरी थोड़ी ज्यादा है। तो तुम क्या कर सकते हो ना कि उसमें से हाईलाइट कर लेना, जब तुम मल्टीपल रिविजन करने आओगे ना, तो तुम्हें सिर्फ वो हाईलाइटेड पार्ट थ्योरी में से देखना होगा, बाकी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो क्वेश्चन वगैरह हैं, वो तो तुम्हें देखने हैं। तो यार अब तुम अपने नोट्स बना सकते हो, तो यार बहुत ही अच्छा है, उससे बेटर और कुछ चीज नहीं हो सकती। बट अब काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो तुम इस ऑल्टरनेटिव को ट्राई कर सकते हो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए। बाकी एक स्पेसिफिक चीज जो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है, वो है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज है, तुम जितनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें समझ में आएंगे, तभी तुम्हें जो फॉर्मूलाज हैं वो भी अच्छे से याद रहेंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करना, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स की। नहीं तो क्या होगा कि तुमसे अभी बन जाएंगे, तुम एग्जाम में जाओगे, वहां पे तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, तुमसे आंसर्स नहीं निकल रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब लेक्चर्स की बात करें, तो यार मैं हमेशा तुम्हें वैसे तो यही कहता हूँ कि यार टीचर्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही तरह का पढ़ाते हैं, बस मैटर करता है कि तुम्हारी उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुम्हें खास ये चीज कहूंगा कि तुम्हारा टीचर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाए। अगर वो एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ा रहा है, चाहे वो किसी भी कोचिंग का है, XYZ, तुम्हें उससे नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है अभी कि तुम आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस भी कवर कर सको। हाँ, हो सकता है कि उससे एक आधा क्वेश्चन आ जाए, बट उसके कारण तुम अपने जो बाकी के क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में, वो तो खराब नहीं कर सकते। इसलिए एनसीईआरटी पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पे पहले से ही तुम्हारे पास बहुत डेटा है याद करने को। सो ऐसा टीचर चुनो जो तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाए, और उसके जो नोट्स हैं उनको अच्छे से बनाओ। अब इसके बाद क्या करना है, उन नोट्स को पहले तो अच्छे से रिवाइज कर लो तुम। ठीक है, एक दो बार तुमने अच्छे से रिवाइज किया, अब उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो। जो टॉपिक तुम्हें आज पढ़ाया गया उसके तुमने नोट्स पहले एक दो बार रिवाइज कर लिए, अब तुम उसकी एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो। गॉट इट। अब तुम्हें देखना है कि एक भी लाइन अगर ऐसी है जो एनसीईआरटी में है बट मेरे नोट्स में नहीं है, उसको हाईलाइट कर। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगती है कि यार ये ऑर्डर कहीं पूछा जा सकता है, उसको हाईलाइट कर। मतलब जैसे तुम बायो में पढ़ते हो ना कि यार हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है और हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, और फिर आता है शॉर्ट नोट्स बनाने। इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने की तुम्हें इसमें जरूरत नहीं है, तुम्हें एट द एंड एनसीईआरटी और जो अपने नोट्स हैं उन दोनों को रिवाइज करना है अच्छे। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस हमने जो क्लास में कराए वो सॉल्व कर लिए, इसके अलावा जो डीपीपी जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो सॉल्व कर लिए, या मॉड्यूल्स की जगह तुम कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक, जैसा हमने फिजिकल केमिस्ट्री में किया था सेम वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे तुम्हें खासकर ध्यान देना। और जब एनसीईआरटी भी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि कहीं भी अगर बिकॉज आ रहा है तो सोचने की कोशिश करो कि यार हाँ इससे इस तरह का असर्शन रीजन बनाया जा सकता है। कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल या मतलब थोड़ा सा यूनिक स्टेटमेंट आ रहा है तो तुम उसमें सोचो कि हाँ इससे है ना ये मुझे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स। इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ो क्वेश्चन फ्रेम करते हुए, तो वो तुम्हें याद भी रहेगी। ठीक है, अब आ जाता है रिवीजन।
रिवीजन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने नोट्स को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, बस यही दो चीजें जिनको रिवाइज करना है। जहां पे तुम्हें लगता है कि यार मैंने ये क्वेश्चन में देखा था कि ये चीज पूछी हुई थी, या ये एक ऐसा टॉपिक था जो मतलब ना मेरे एनसीईआरटी में ना नोट्स में, बट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कर लो, एनसीईआरटी में इंक्लूड कर लो या अपने नोट्स में थोड़ा सा इंक्लूड कर लो। बाकी इसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को कंपाइल करके उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो चीज तुम्हें लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है उनको अपने एनसीईआरटी या नोट्स में इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं अब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें तुम्हें जो लेक्चर्स तुम देखो उस टाइम पे ध्यान रखना कि तुम नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में है ना जो सीक्वेंस है बहुत खराब सा है, उससे तुम अगर डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तुम्हें चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए तो जो कोचिंग्स बेसिकली फॉलो करती हैं जो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस बड़ा सही रहता है, उससे तुम्हें चीजें अच्छी तरह से याद रहेंगी। इस कारण उस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाना। बाकी शॉर्ट नोट्स इसमें तुम बना सकते हो। क्या करो कि बेसिकली जो भी तुम्हारी नेम्ड रिएक्शंस वगैरह हैं उनको तुम एक जगह पे, एक पन्ने पे या दो पन्नों पे तुम इंक्लूड कर लो, और तुम्हें जब भी थोड़ा टाइम मिले तुम उस जो भी पेज है उससे गो थ्रू कर सकते हो। तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें भी थोड़ा सेम ही है कि यार जो लेक्चर में कराए वो सब सॉल्व कर लो, डीपीपी कर लो, मॉड्यूल, या फिर कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम्पलर्स वगैरह थे जो सेम बताए थे वो सब तो ठीक है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है वो इसमें तुम सॉल्व कर लेना। उससे तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट वो तुम्हें काफी मदद करेगा जो तुमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज करने के लिए। खासकर जो 12th वाली जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके जो बैक एक्सरसाइज है उसको जरूर से सॉल्व करना। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी रीडिंग पे। तो यार इसमें मोर और लेस फिजिकल केमिस्ट्री की तरह तुम्हें पढ़ना होता है। काफी लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुमने एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे नोट्स बनाए हैं तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कुछ वहीं पे कवर हो जाता है। काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं इनमें, तो जो फैक्चुअल असर्शन स्टेटमेंट जो होते हैं वो कम ही आते हैं। हाँ आ सकते हैं, इस कारण तुम्हें एक बार पढ़नी जरूर है एनसीईआरटी। क्या करना, जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया गया उसी की तुम जाके एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो तुम्हें लाइन इंपॉर्टेंट लगी या लगा कि यार ये यूनिक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसको हाईलाइट कर दो या फिर अपने नोट्स में इंक्लूड कर दो, जैसा तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में किया था। बस फिर उन्हीं लाइंस को अब तुम्हें बार बार पढ़ना है। इसके बाद आते हैं रिवीजन पे। तो रिवीजन अब तुम्हें लॉन्ग नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जो एनसीईआरटी की वो जो कुछ लाइन्स थी उनको रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा जो तुमने क्वेश्चंस गलत किए थे उनको इसमें भी कंपाइल करके रख लो और उनको रिवाइज करो, ठीक है। तो अब एक बार समराइज कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ स्पेसिफिक समरी लेके जानी है हर लेक्चर से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से देखना, उसके नोट्स अच्छे से बनाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बहुत अच्छे से बिल्कुल जो सीक्वेंस तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है उसमें बनाना। देन आए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री में बनाने हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक की बात करें तो बना सकते हो जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको लेकर के, ठीक है। देन क्वेश्चंस, तीनों में लगभग सेम तरीका है। अपने जो भी लेक्चर्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डीपीपी लगाओ, मॉड्यूल या फिर कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक लगा लो, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं वो लगा लो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज किस में लगानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस। बाकी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से दिल लगा के पढ़ना है, पूरी भी पढ़नी है 2-3 बार तुम्हें। और जो अपनी हाईलाइटेड लाइंस है उनको तो जब भी तुम्हें टाइम मिले अच्छे से रिवाइज करते रहो। साथ में जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस कहीं भी गलत होते हैं, कहीं से तुमने कुछ नया सीखा, उसको अपनी एनसीईआरटी में इंक्लूड कर लो, वहां से तुम्हें उसको रिवाइज कर लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार पढ़ लो अच्छे से, जो लाइंस इंपॉर्टेंट लगी उन लाइंस को हाईलाइट कर लो, या तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो या वहीं हाईलाइटेड जगह से जब भी तुम्हें टाइम मिलता है, जब तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो साथ में उनको भी रिवाइज कर लो। लास्ट आता है रिवीजन। रिवीजन फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स के साथ जो तुम्हारी एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइंस है उनको करना है, साथ में जो कंपाइल किए थे क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के साथ साथ तुम्हें लॉन्ग नोट्स भी रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स कभी कभार करने हैं, हर बारी जब तुम करो तो लॉन्ग नोट्स ही रिवाइज करोगे, ठीक है। बाकी सब सेम एज फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, हाईलाइटेड सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। सो आई होप अब तुम्हें क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।